नमस्कार साथियों, अगर आपके पास भी जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आज की इस वीडियो को भूल के भी बीच में छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसमें कौन सा बड़ा अपडेट आया है आपके बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर के, उसके बारे में जानना आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। इसीलिए मैं इतनी अर्जेंट में इस वीडियो को आप लोग के लिए बना रहा हूं ताकि आप लोग तक मैं जल्द से जल्द सही जानकारी पहुंचा पाऊं। तो साथियों, आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि पूरी जानकारी आपको हो पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी चीज़ें आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी सब कुछ नोट करा हुआ है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी मेरे से मिस ना हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ी चुप्पी, जन्म प्रमाण पत्र को लेकर के आया एक बड़ा अपडेट। सुप्रीम कोर्ट ने जन्म प्रमाण पत्र को हर भारतीय नागरिक के लिए अब जरूरी कर दिया है, खासकर 3 महीने से 80 साल के बुजुर्गों के लिए। अगर इस बीच में आप लोग आते हो, यानी 3 महीने का बच्चा है और 80 साल का बुजुर्ग है, इस आयु वर्ग के बीच में अगर आप लोग आते हो तो अब आप लोग के लिए जन्म प्रमाण पत्र जरूरी होने जा रहा है। यह दस्तावेज नागरिकता साबित करने और सरकारी लाभ लेने में आगे चल के आधारभूत भूमिका निभाएगा। इसका मतलब आप लोग समझ सकते हो कि 2026 यानी आगे आने वाले साल में अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो हो सकता है कि आपको सरकारी स्कीम से वंचित कर दिया जाए, यानी किसी भी सरकारी योजना का लाभ हो सकता है कि आपको ना मिले। फिर चाहे वो पीएम आवास योजना हो, पीएम सूर्य घर योजना हो, पीएम किसान सम्मान निधि योजना हो, या फिर आपका बच्चों का एडमिशन ही क्यों ना हो, तो ये सब खतरे में पड़ सकता है। वीडियो को बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखिएगा। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है आधार कार्ड पर बड़ा प्रतिबंध, यूपी महाराष्ट्र में मचा हड़कंप। किस बात को लेकर के हड़कंप मचा? उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सरकारों ने 1 दिसंबर 2025 से आधार कार्ड को जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए अमान्य घोषित कर दिया है। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही सुना आपने। UIDAI जो कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, इनके थ्रू आपका आधार जो है वो लॉन्च होता है। इनके अनुसार आधार में जन्म तिथि अक्सर अनुमानित होती है, इसलिए यह जन्म प्रमाण पत्र का आपका वैध प्रूफ नहीं माना जाएगा। यानी 1 दिसंबर 2025 के बाद से अगर आप यूपी या महाराष्ट्र के निवासी हैं तो अपने आधार का यूज आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि को सत्यापित करने के लिए नहीं कर सकते। इसके साथ ही इसके बाद बने प्रमाण पत्र रद्द हो जाएंगे। अन्य राज्यों में भी यही नियम लागू होने की आशंका है, क्योंकि भाजपा शासित सरकारें पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर दे रही हैं। तो साथियों, मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर पॉसिबल हो तो जन्म प्रमाण पत्र जल्द से जल्द बनवा लें। मैं इस पर कई सारी वीडियोस बना चुका हूं, पर आप लोग हो कि सीरियसली लेते नहीं हो। अभी SIR पर भी मैंने ये चीज़ बोली थी कि आप लोग को दस्तावेज तैयार रखने पड़ेंगे, बट आप लोगों ने नहीं सुना। अब हुआ क्या कि बहुत से लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। लोग ये सोच रहे थे ना कि आप लोग दूसरों की बात पे विश्वास कर लेते हो। किसी ने वीडियो बना दी कि जो 3 महीने आपकी SIR वेरिफिकेशन की डेट बढ़ गई है। मेरे पास खुद पर्सनल कमेंट आते हैं लोगों के कि सर SIR वेरिफिकेशन की लास्ट डेट तो हमारी 26 फरवरी थी, तो 4 दिसंबर के बाद अब SIR वेरिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा है? तो मैंने ये चीज़ आपको पहले ही अवेयर किया था कि 4 दिसंबर मतलब 4 दिसंबर, इसके बाद ये डेट नहीं बढ़ेगी। बहुत से लोग इस उम्मीद में बैठे रहे कि अभी भीड़ भाड़ ज़्यादा है, बाद में शांति से कराते हैं। तो अब हुआ कुछ नहीं। अब इसका रिजल्ट ये आएगा कि उन सभी का नाम SIR वेरिफिकेशन की जो ड्राफ्ट लिस्ट आने वाली है 9 दिसंबर को, उसमें नहीं आएगा, जिस वजह से उन्हें फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, नए सिरे से भागा दौड़ी करके अपना वोटर लिस्ट में उनको नाम जुड़वाना पड़ेगा। तो ये चीज़ होता है। इसके बाद होता है क्यों फैला हड़कंप? पासपोर्ट हो, राशन कार्ड हो, पैन कार्ड हो, निवास प्रमाण पत्र हो, इसको बनाने के लिए भी आपका आधार अभी तक मांगा जाता है, लेकिन अब जन्म प्रमाण पत्र पर आधार नहीं बनेगा। मतलब जन्म प्रमाण पत्र अगर आपको बनवाना है तो वो आधार से नहीं बनेगा। सरकार जो है वो ये चाह रही है कि स्कूल प्रमाण पत्र हो, TC हो, आपकी हाई स्कूल मार्कशीट हो, आपको एडमिशन लेना हो किसी स्कूल में, कॉलेज में, या सरकारी स्कीम का लाभ उठाना हो, इसमें अब जन्म प्रमाण पत्र ही मूल दस्तावेज होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 सितंबर 2025 को आधार को केवल पहचान प्रमाण के लिए ही स्वीकार किया है, जन्म तिथि के लिए नहीं। यह बदलाव फर्जी प्रमाण पत्र रोकने के लिए किए जा रहे हैं ताकि जो घुसपैठ बढ़ रही है अपने देश में उनको रोका जा सके। तो ये बहुत जरूरी था, जिस वजह से सरकार ने एक कदम उठाया है। अब आप लोग का फर्ज है कि आप इसमें सरकार का साथ दें और बर्थ सर्टिफिकेट जितनी जल्दी हो सके बनवा ले। बिल्कुल भी परेशान मत होइए, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आज आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप आसानी से, कोई दस्तावेज अगर आपके पास नहीं है, कोई कुछ नहीं है आपके पास, ना कोई जन्म से रिलेटेड कोई दस्तावेज, ना ही जन्म से संबंधित कोई व्यक्ति, तो आप कैसे अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हो, पूरा प्रोसेस बताऊंगा। नंबर 1, स्टेप 1 आपको क्या करना है? एफिडेविट तैयार कराना है। अब यहां पर बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, बहुत से लोग गलती करेंगे कि कोर्ट के बाहर चले जाएंगे, कई सारे वकीलों से मिलेंगे, एफिडेविट भी 3-4 तरह के तैयार कराते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है।
कोई ज़रूरी नहीं कि आप कोर्ट जाओ, आपके आस पड़ोस मोहल्ले में रिश्तेदारी में कोई वकील रहता हो तो उससे आप कह सकते हो कि भैया हमें एफिडेविट बनवाना है अपना जन्म प्रमाण पत्र के लिए, तो वो बना देगा, आपको कोर्ट जाने की भी ज़रूरत नहीं है। या आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है तो आप स्वयं चल के कोर्ट जाइए, वहाँ पर बाहर वकील बैठे होते हैं, किसी एक से बात करिए, एक से बात करिए, नोटरी के माध्यम से वो एफिडेविट बना देगा। उसमें लिखना क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, हालांकि वो वकील आपको बताता है लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। उसमें लिखा होता है हम सब भारत के नागरिक हैं, मेरा जन्म, आप खुद लिखोगे कि मैं भारत का नागरिक हूँ, मेरा जन्म तिथि ये है, मेरे माता का नाम ये है, पिता का नाम ये है, जन्म स्थान ये है। और अगर आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है तो आप उसमें लिखोगे कि मेरे पास जन्म से संबंधित दस्तावेजों का अभाव है, जिसके बेसिस पर मैं 2 गवाह पेश कर रहा हूँ जो कि मुझे पिछले कई सालों से जानते हैं। जिन 2 गवाहों को आप लेके जाओगे उनके आधार कार्ड की एक फोटोकॉपी और उनकी पासपोर्ट साइज एक फोटो लगेगी, उनके सिग्नेचर होंगे। तो वो गवाह आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपके माता पिता भी हो सकते हैं, आपके भाई बंधु भी हो सकते हैं, लेकिन उम्र में आपसे बड़े होने चाहिए, इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद एफिडेविट आपका बन जाता है यहाँ से। उसके बाद आपको वही एफिडेविट लेके लोकल अथॉरिटी में जाके आवेदन करना है। शहर में रह रहे हो तो नगर निगम, गांव में रह रहे हो तो नगर पंचायत, ग्राम पंचायत या फिर आपका ब्लॉक कार्यालय, वहाँ पर जा करके भी आप ये एफिडेविट के साथ गवाहों का जो आधार कार्ड फोटोकॉपी होगी उनके साथ पिनअप करके आपको सबमिट कर देना है। वहाँ से आपको फॉर्म मिलता है, वहीं पर वो भरिएगा, वो भी जमा कर दीजिएगा, काम खत्म, जन्म प्रमाण पत्र आपके घर पर आ जाएगा 15 से 20 दिन में। अगर वहाँ पर आपसे घूस मांगी जाती है या फिर आपको जो वहाँ पर अपमानित किया जाता है, हो सकता है ना कि आपको वहाँ पर जो आपसे अधिकारी पैसे मांगे, या फिर हो सकता है कि आपको वो भगा दें कि भैया यहाँ पर कोई प्रमाण पत्र नहीं बनना है, कहीं और जाओ, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिंपली चले जाना है। स्टेप नंबर 3 है कि एसडीएम कार्यालय आपको चले जाना है। वहाँ पर अधिकारी बैठे मिलेंगे, आपको उनको पूरी बात बतानी है, पूरा समझाना है। तो वहाँ पर वो आपको एक फॉर्म देते हैं, लेट से भरने का फॉर्म, यानी जन्म प्रमाण पत्र आप देर से क्यों बनवा रहे हो उसका आपको एक वैलिड रीज़न देना पड़ेगा कि मैं अवेयर नहीं था, मेरे को जागरूकता नहीं थी इसको लेकर के, अब मैं जागरूक हुआ हूँ तो अब मैं बनवाने आया हूँ। अगर आपका जो रीज़न है, आपका जो बहाना है वो उनको जेन्युइन लगेगा तो वो वहाँ पर सिग्नेचर कर देंगे और आपका जो अप्रूव है वो कर देंगे जन्म प्रमाण पत्र। उसके 15 से 20 दिन के अंदर, मैक्सिमम 1 महीना 2 महीने के अंदर आपके घर पर आपका बर्थ सर्टिफिकेट आ जाएगा। तो मेन काम आपका वहीं से होना है, एसडीएम कार्यालय से। अगर नगर पंचायत या ग्राम पंचायत में काम नहीं बनता है तो ही एसडीएम कार्यालय जाइएगा, क्योंकि आप वहाँ जाओगे तो वहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछेंगे कि भैया कहीं ऑफिस भी गए हो कि सीधे यहीं चले आए हो, तो उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। उसके अलावा क्या करना है, ऑनलाइन आप ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से बना सकते हो, बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आपकी उम्र 20 साल से कम है तो ही आप ऑनलाइन जाइएगा। अदरवाइज अगर 20 साल से ऊपर आपकी उम्र है, 50 साल, 60 साल या 35 साल, तो आप ऑफलाइन जाइए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि ऑफलाइन अगर आप जाते हो तो वहाँ पर वो आपका काम आसानी से कर देंगे, पूरा आप खुद से बैठ के सामने बता भी सकते हो। अगर वो कोई डाउट हो तो आपसे पूछेंगे, मान लीजिए उनको कुछ शक है तो वो आपसे पूछ के वहीं पर दूर कर देंगे और आपका अप्रूव कर देंगे। ऑनलाइन में ये चीज़ नहीं होती। ऑनलाइन में अगर उनको आपके दस्तावेज में कोई गलती दिखेगी तो फिर आपको बुलाएंगे थोड़ी ना, भैया आओ ये क्या गलती हो गई है, वो वहीं से उसको रिजेक्ट कर देंगे, ताकि अगला व्यक्ति खुद ही फिर उसको फिर से आवेदन करेगा सही करके। तो ये दिक्कत होती है। ऑफलाइन जाइए, भले चाहे समय लगेगा लेकिन आपका काम जो है वो पेटेंट होगा। तो साथियों, ये पूरी जानकारी थी जो मुझे लगा आप सभी व्यूवर्स के साथ बताना बेहद ज़रूरी है, ताकि आप लोग भी अवेयर हो सको और आगे चल के कभी मुसीबत में ना पड़ो। तो अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं वीडियो को देखते देखते, तो मेरी मेहनत के लिए एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोग के लिए ऐसी और वीडियोज़ बनाने का। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कुछ करें ना करें वीडियो को शेयर जरूर करें अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों के साथ, ताकि वो भी इन सब चीज़ों के बारे में जान पाएँ। तो फिलहाल के लिए हम आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।